नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा जिसको हम कहते हैं प्रथम सदन, यह एक क्या स्थायी सदन है। इसको हम लोकसभा को हमने कहा था निम्न सदन, और इसको कहते हैं हम क्या कि उच्च सदन। तो उच्च सदन होने के साथ साथ यह एक स्थायी है, इसको प्रथम सदन भी कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा मतलब होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा मतलब लोक प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि जो डायरेक्ट चुने जाते हैं वो लोकसभा होते हैं, लोक प्रतिनिधि बैठते हैं उसमें। राज्यसभा जहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है उसको हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा का जो सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। तब उस 1952 के पहले इसको कहते थे क्या काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा को जाना जाता था। 1952 के बाद इसको कहा जाता है राज्यसभा, जहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, उसको हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली, राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे ना, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और वर्तमान अगर हम देखा जाए कि वर्तमान कौन है, तो वर्तमान है राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं कि श्री वेंकैया नायडू साहब हैं। इसके बाद राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय जो पद्धति होती है ना, एकल संक्रमणीय मतलब कि क्या कहते हैं, जो अनुपातिक समान पद्धति होती है। ठीक है, मतलब कि इसका जो मतदान होता है खुला मतदान होता है, गुप्त मतदान नहीं होता है। तो एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन होता है। इसका निर्वाचन कौन करते हैं? चुनाव इसका कैसे होता है? तो इसका चुनाव राज्यों के जो एमएलए होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। अच्छा, इसके बाद राज्यसभा को स्थगित कौन करता है? तो जो पीठासीन अधिकारी होगा, मतलब सभापति जो होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा, वही कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ दिनों के लिए राज्यसभा को क्या करता था? स्थगित करता है। ठीक है, परंतु राज्यसभा क्या कभी भंग नहीं होती है। स्थायी सदन होने के कारण यह कभी भंग नहीं होती है। सत्रावसान और सत्र को आहूत करना ये राष्ट्रपति का काम होता है। सत्र को बुलाना मतलब राष्ट्रपति बुलाता है। सत्रावसान कब होता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर क्या करता है? सत्रावसान करता है। कार्यकाल इसका कितना होता है? कार्यकाल इसका वैसे मुख्यतः 6 वर्ष का होता है, परंतु 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष हटते रहते हैं। ये राज्यसभा का, ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन है। अब चूंकि क्या है कि ये स्थायी सदन है, इसलिए 1952 से प्रक्रिया हुई थी। पहली बार जो इलेक्शन हुआ था वो लॉटरी के आधार पर हुआ था। ठीक है ना, लॉटरी पड़ी थी, तो उस आधार पर ये प्रक्रिया आरंभ हो रही थी। लॉटरी के आधार पर पहली वर्ष का जो इलेक्शन हुआ था, तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद सभापति कौन होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का सभापति होता है। और उपसभापति कौन होता है? सदस्यों द्वारा, जो उपराष्ट्र है, जो उपसभापति होता है वो सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अच्छा, राज्यसभा की सीटें राज्यों में कितनी? तो सर्वाधिक जो सीटें हैं वो 31 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 18 सीटें हैं, बिहार और बंगाल में 16 सीटें हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 सीटें हैं। अगर हम राज्यों की, अच्छा, राज्यसभा की सीटें आर्टिकल किसमें? अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन, किस राज्य में कितनी सीटें राज्यसभा के लिए होंगी। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो भौगोलिक क्षेत्र पर, जनसंख्या के आधार पर होती हैं। साथ ही साथ कैसा होता है? विधानसभा सदस्यों के आधार पर भी होता है। ठीक है, अच्छी, इसका राज्यसभा की सीटें मतलब कितनी होनी चाहिए और वर्तमान कितनी? तो अधिकतम 250 होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें कि 12 मनोनीत होते हैं और 238 ठीक है निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 238 में 234 राज्योत्सव होते हैं और 4 केंद्र शासित होते हैं। वर्तमान स्थिति देखी जाए राज्यसभा की तो 245 सदस्य हैं, 12 मनोनीत होते हैं। मनोनीत कौन होते हैं? जो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो तो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है।
ठीक है। इसके बाद निर्वाचित कितने होते हैं? 233 होते हैं, 229 जिसमें कि राज्यों से होते हैं और 4 केंद्र क्षेत्र, 4 केंद्र जो यूटी है केंद्र है, 3 दिल्ली से होते हैं और 1 पुदुचेरी से होता है। ठीक है। राज्यसभा की अगर पावर देखी जाए कि भाई कितने, तो राज्यसभा के पास 2 स्पेशल पावर होती हैं। कैसी होती है कि एक तो राज्य सूची के विषय में आर्टिकल 249 कहता है, ये स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है कि राज्य जो सूची है उससे कोई भी किसी भी तिथि को राष्ट्रीय पर्व घोषित करना, जी आर्टिकल 249 होता है कि राज्यसभा के विषय को कोई ऐसी तिथि जो लोक पर्व है या राष्ट्र पर्व है में घोषित करना, ये राज्यसभा तय करती है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। जो भी नई अखिल भारतीय सेवा होगी जिसका संपूर्ण भारत में एग्जाम होगा, अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना, ये राज्यसभा का काम होता है। राज्यसभा में ही विधेयक आता है। आर्टिकल 312 का हवाला यही है। धन विधेयक राज्यसभा में नहीं आता है। धन विधेयक केवल सबसे पहले लोकसभा में आएगा। कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। राज्यसभा के पास जब आता है तो राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है, 14 दिन बाद पुनः पारित हो जाता है। इसके बाद राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, भाग लेते हैं। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल 105 ये कहता है कि जब संसद का सत्र आरंभ होता है ना, तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक संसद का कोई भी सदस्य, क्या कहते हैं, सिविल मामलों में गिरफ्तार है उसको नहीं किया जा सकता है। वो गिरफ्तार कर भी लिया तो सभापति और अध्यक्ष को बताना जरूरी होता है। उसको बाध्य नहीं किया जा सकता न्यायपालिका द्वारा कि आपको पेश होना ही होना है। तो 105 आर्टिकल कहता है कि जब सत्र आरंभ होता है, जब सेशन आरंभ होता है ना, तो संसद के किसी भी सदस्य को 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार अगर न्यायपालिका का आदेश जारी होगा तो वह राष्ट्र सभापति और अध्यक्ष को सूचित करेगा और किसी भी सदस्य को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको पेश होना ही होना है। तो ये कुछ जो जानकारी किससे थी? राज्यसभा से संबंधित। ठीक है ना। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।